हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब। और आज मैं चैप्टर 11 ऑफ साइंस ह्यूमन आई का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ब्लाइंड स्पॉट तक कंप्लीट कर लिया था और आज का टॉपिक है हाउ डू वी सी कलर्स। तो हम लोग कलर्स कैसे देखते हैं, तो इसके बारे में मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि आप लोग जो को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रॉड्स और कोन्स दो सेल्स होते हैं, जिसमें रॉड्स जो कोन्स जो होते हैं वो हमें कलर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं और कोन्स होते हैं डीम लाइट में एक्टिवेट, ये मैंने बताया था। और आप ये नहीं सोचे कि डीम लाइट मतलब उसमें कोई लाइट ही ना हो। डीम लाइट में थोड़ा सा लाइट होता है। डीम लाइट मतलब हल्का सा लाइट है जो कम से कम आपको कुछ दिख जाए, इतना लाइट है। उसके बाद है, और ये जो होते हैं कोन्स, ये हमेशा कलर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। इतना मैंने बताया था। और यही चीज़ जो ये कलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो वे कैसे करते हैं, कोन्स कैसे करते हैं, वही यहाँ इस टॉपिक में बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो वी नो डैट आवर रेटिना हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैविंग शेप्स ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स। तो पहले लाइन में कहा गया है कि हमारे रेटिना में, एक सेकंड, इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस कम कर लेता हूँ। वेट फॉर अ सेकंड। Yes, now we now know that our retina has a large number of light sensitive cells having shapes of rods and cones। कहा गया, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे रेटिना में बहुत सारे रॉड्स और कोन्स सेल्स हैं। रॉड्स और कोन्स हमारे पास दो ही तरह के सेल्स होते हैं ऐसे, लेकिन वो हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 120 हमारे पास रॉड्स होते हैं और 120 मिलियन हमारे पास रॉड्स होते हैं, 7 मिलियन कोन्स होते हैं। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं, क्या है। The rod-shaped cells respond to the amount of incident light energy, or i.e. that is to different degrees of brightness and darkness। तो बताया गया है अब कि रॉड शेप्ड सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट पे, मतलब कि कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है वहाँ, कितना ज़्यादा डार्कनेस है। मान लीजिए कि वहाँ बहुत कम ब्राइटनेस है तो वो उसी के हम डीम लाइट वहाँ वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और मान लीजिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन उनका वर्किंग उतना बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि हमको अपना आई में लाइट चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी लाइट चाहिए। तो ऐसा हम लोग बिना लाइट के कोई इमेज बन ही नहीं सकता है। उसके बाद है, इन डीम लाइट द रॉड्स आर सेंसिटिव बट द कोन्स आर नॉट। अब लिखा हुआ है जो डीम लाइट होता है मतलब कम रोशनी वाले जगह पे जो रॉड्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कोन्स वर्क नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा ब्राइट लाइट में ही वर्क करते हैं। उसके बाद है, दे द कोन्स रिस्पॉन्ड मेनली टू द कलर्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो मैंने बताया जो कोन्स होते हैं वो हमेशा कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद है, कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। दे बिकेम एक्टिव इन ब्राइट लाइट, वो हमेशा ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। ओनली एंड देन इनेबल अस टू मेक कलर प्रेसिपिटेशन, और वो फिर उसके बाद ब्राइट लाइट में जब एक्टिवेट होते हैं तो उसके बाद कलर आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये रेड है, ये पिंक कलर है, ये सब हमें कोन सेल्स के चलते ही पता चलता है। The cones are generally sensitive to red, green and blue light to different extents। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये तीनों जो कलर्स हैं वो प्राइमरी कलर्स में आते हैं, मतलब इनसे बहुत सारा कलर्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये तीनों जो कलर्स हैं वो ये तीनों कलर्स को जो हमारा कोन सेल्स है वो सबसे अच्छा तरीके से आइडेंटिफाई करता है, और इन्हीं के मिक्सचर से दूसरे कलर्स को भी आइडेंटिफाई करता है। तो चलिए अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक डू यू नो है
में लिखा हुआ है सम पीपल ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर डू नॉट पास पोजेसेस सम कोन सेल दैट कैन रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्पेसिफिक कलर्स ओनली। तो अब दिया हुआ है कि कुछ कुछ आदमी जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते कुछ कुछ कलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। मान लीजिए वो रेड को नहीं कर पाते, और अगर वो रेड को नहीं कर पाते मतलब वो उसके मिक्सचर को भी नहीं कर सकते हैं। जो रेड और येलो से मिलके ऑरेंज बनता है, तो जब वो रेड को नहीं देख पा रहे तो मतलब ऑरेंज को भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो रेड के मिक्सचर से ही बनता है। तो ऐसे, और जो ऐसे पीपल होते हैं वो कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, मतलब हर कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर उनको रेड कलर को देखने में दिक्कत होगा तो वो ऑरेंज कलर भी नहीं देख सकते हैं और येलो भी नहीं देख सकते। जो भी उनका मतलब रेड के मिक्सचर से जो भी कलर बनता होगा वो नहीं देख सकते। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये खानदानी है, मतलब आपके पापा या दादा कोई भी नहीं देख सकते होंगे, उनका असर आपको भी हो सकता है। उसके बाद लिया हुआ है बट कैन अदरवाइज सी वेल। अब लेकिन वो देख बहुत अच्छा से सकते हैं, मतलब बाकी सब कलर तो वो अच्छा से देख सकते हैं। मतलब वाइट कलर है वहाँ, वो बहुत बढ़िया तरीके से नॉर्मल आदमी जैसे देखता है वो वैसे देख सकते हैं। लेकिन उनको कुछ कलर देखने में, कोई कलर देखने में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे पीपल को हम लोग कलर ब्लाइंड पीपल कहते हैं। मतलब उनको कलर देखने में प्रॉब्लम होता है। अब है इन सम पर्सन द रॉड सेल्स आर फ्यूअर, और कुछ लोगों में जो रॉड सेल्स होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू डैट ऑफ कोन सेल्स। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कोन सेल्स ज़्यादा होते हैं रॉड सेल्स के कंपेयर में। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। यहाँ एक डू यू नो में है कि 7 मिलियन कोन्स मीन्स कोन्स कम है, 120 मिलियन सेल्स कॉल्ड रॉड्स, और रॉड्स ज़्यादा है। रॉड्स हैं 120, कोन्स है 7 मिलियन, 120 मिलियन, और कोन्स है 7 मिलियन। तो यहाँ पे ऐसा होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कि कोन्स कम होते हैं, लेकिन एक आदमी जो अफेक्टेड है, जो आदमी जो भी हो है, अगर वो नाइट ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड है तो उसको ऐसा होगा कि वो उसके पास क्या बोलते हैं ये रॉड सेल्स कम होंगे और कोन्स ज़्यादा होंगे उसके कंपैरिजन में। तो अगर उसको ये कोन सेल्स उनके पास कम है तो वो डीम लाइट कंडीशन में नहीं देख सकता है। अगर उसको थोड़ा सा कम लाइट में डाल देंगे, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं करेंगे, कम ही लाइट में थोड़ा सा डाल देंगे, तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, वो कोई भी चीज़ को देख नहीं पाएगा। उसके बाद है दे आर सेड टू अफेक्टेड बाई नाइट ब्लाइंडनेस, और ऐसे वैसे पीपल जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी से अफेक्टेड है। ये एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे के टॉपिक में। आगे एक और डू यू नो ही दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। 1 सेकेंड। यस, do you know the color precipitation of different animal is different due to different structure of their rods and cone cells। लिखा हुआ जो कलर प्रेसिपिटेशन का पावर है, मतलब जो कलर डिस्टिंग्विश का पावर है, वो हर एनिमल में डिफरेंट होता है। किसी एनिमल, मतलब देख लीजिए काव, तो काव को ऐसा कुछ कलर होगा जो नहीं दिखता होगा, हमें जो ऐसा कोई कलर होगा जो हमें भी नहीं दिखता होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम है। मोस्टली कलर्स ह्यूमन बींग्स को दिखते हैं मोस्टली, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, 1-2 कलर्स ऐसे हैं। और ज़्यादातर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब उनको कुछ कलर नहीं दिखता है, वो कलर ब्लाइंड होते हैं, वो नेचुरली कलर ब्लाइंड होता है, उनको ऐसा कोई बीमारी नहीं होता है। अब ह्यूमन बींग्स, एप्स, मंकीज, बर्ड्स एंड सम फिशेस आर द ओनली एनिमल दैट आर एबल टू डिस्टिंग्विश कलर्स वेल। उसके बाद लिखा है जो ह्यूमन बींग्स है, एप्स है, मतलब मंकी की ही एक प्रजाति है जो मंकी से इवॉल्व होके एप्स बनी, और एप्स से इवॉल्व होके हम लोग बने। तो एप्स भी एक प्रजाति है जो कलर डिस्टिंग्विशन बिल्कुल अच्छा से कर लेती है। मंकी भी है एक प्रजाति है जो आप लोग जान ही रहे होंगे, बंदर, वो भी अच्छा से कर लेता है। बर्ड्स, पंछी जो होते हैं वो भी कलर डिस्टिंग्विशन कर लेते हैं, और कुछ फिशेज, सब नहीं लेकिन कुछ, वो भी कलर डिस्टिंग्विशन अच्छा से कर लेते हैं। ये वही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने बताया कि सब डोमेस्टिक एनिमल ज़्यादातर जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड रहते हैं। अब आगे है
द बीज कैन प्रिसीव सम कलर्स विच वी कैन नॉट डू। और जो मैंने एक्सेप्शन बताया था वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बीज होते हैं वो कुछ ऐसे कलर्स देख सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स नहीं देख सकते, या कोई और एप्स मंकी कोई भी नहीं देख सकता इन कलर्स को, क्योंकि जो बीज होते हैं वो होते सॉरी बिकॉज द बीज हैव सम कोन्स दैट आर सेंसिटिव इवन टू अल्ट्रा वायोलेट लाइट। क्योंकि जो बीज होती हैं उनके पास कुछ ऐसे कोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अल्ट्रा वायोलेट से भी, अल्ट्रा वायोलेट लाइट से भी वो सेंसिटिव होते हैं। तो अल्ट्रा वायोलेट लाइट भी है, वो भी बहुत सारे कलर के मिक्सचर से बना रहता है। जैसे कि एक रेडिएशन है, तो रेडिएशन तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ कलर ही नहीं होगा, वाइट लाइट का बहुत सारा मिक्सचर से वो बना होता है। तो इसी तरह अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी बहुत सारा मिक्सचर होता है, तो वो मिक्सचर को बीज देख सकती हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ। The bees can perceive some colors which we cannot do. This is because bees have some cones that are sensitive even to ultraviolet light. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अल्ट्रावायोलेट लाइट सॉरी। हाँ, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई को स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोगों ने हाउ डू वी सी कलर्स ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। तो अब मैं एक एक ही वीडियो ही डालते रहूँगा वन टॉपिक का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज के लिए बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू।